जैसा ये तालाब है तो उस तालाब के किनारे से एक इसका भी बहुत बड़ा इतिहास कहानी है कि जब यहाँ पर राजा मुंडल राजा लोग नागवंशी राजा लोगों को कुछ विवाद हुआ था तो मारा था। तो इसी का प्रतिशोध में ये जो पुंडरीक नाग था उन्होंने अब उसका पिताजी को मार दिया था, इसीलिए पुंडरी नाग का सोचना था कि हम इसका प्रतिशोध लेंगे। तब इन्होंने उस नागों के बीच से निकल करके चला गया काशी बनारस, है ना। काशी बनारस पहुंचने के बाद उस जगह पर क्या किया कि एक राजा महाराजा लोगों का ज्ञान सिखाने के लिए एक पंडित हुआ करते थे और उन पंडित के पास ये भी अपना रूप आदमी का रूप धारण करके चला गया और वहाँ पर ज्ञान विद्या सीखने के बाद उस गुरु का बेटी के साथ नाम था पार्वती, उसके साथ उसका अफेयर चला तो उन लोगों का शरीर का संबंध बन गया। शादी तो नहीं हुआ था लेकिन गर्भवती हो गई उसका पत्नी और बाद में तो उसका पिताजी भी स्वीकार किए उन लोगों को। और जब एक दिन उन लोग तीर्थ यात्रा के लिए काशी से पुरी जा रहा था, जाने के क्रम में यही छोटानागपुर होकर के जाना था। तब उस समय हम लोग का जो मातरा मुंडा का गढ़ था सुतियम्बे गढ़, वहीं पर एक तालाब है। हम लोग तो जब कभी जाते हैं तो गुरु पहाड़ को केवल देखते हैं, लेकिन तालाब भी है। तो तालाब किनारे में इन दोनों आराम कर रहे थे। तो उससे पहले एक घटना घटी थी जब पुंडरीक नाग और पार्वती साथे सोए हुए, तो उस समय पुंडरीक नाग अपना रूप को भुला गया और उस सांप का रूप धारण करके 2 जीव दिखाया था। तब अचानक पार्वती उसको देख करके सोचने लगी कि नहीं तो आदमी तो नहीं है, अगर मानव रहने से तो एक जीव होना चाहिए, 2 जीव हुआ। उसको उठने जीभ फटा हुआ है। बोले जब सुबह उठने के बाद उसको पूछा गया कि भाई आपका तो हम 2 जीव दिखे थे, कैसा ऐसा। तब पुंडरीक नाग उसको बाला फुसला करके बोला कि नहीं ऐसा बात कोई नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको गलत फहमी है, हम तो आदमी हैं, आदमी का तो एक ही जीव देख लो, जीव दिखा रहा था, उसमें फटा हुआ नहीं था। तब पर जो पूरी जाने के क्रम में हम लोग का राजगढ़ के तालाब किनारे में बैठे हुए तो उस बात को फिर याद कराई। तब पुंडरीक नाग बोला कि हम कितना दिन इसको झूठ बोलेंगे, आज हम अपना सच्चाई को बता देंगे। और पुंडरीक नाग जैसा ही नाग का रूप धारण किया, वो पार्वती अचानक के उसको देख करके बेहोश हो गई और उसी समय बच्चा जन्म हो गया। और पुंडरीक नाग तो वो पानी में समाधि ले लिया, मैंने समाधि ले लिया, पानी में घुस गया। तब सांप बन करके, वो भी नाग सांप बन करके पानी में घुस गया। तो उसके बाद ये क्या किया कि पार्वती भी जब होश आया तो बच्चा है, उसका पति तो वहाँ पानी में समाधि ले लिया। अभी बच्चा का बाप किसको बताएंगे, इसीलिए हम भी बच्चा को छोड़ करके समाधि ले लेंगे। इस तालाब में भी डुबकी लगा लिए, मर गई। अब जब ये जो हम लोग का मातरा मुंडा का जो ये ब्राह्मण था, पुजारी था, सकलदीप ब्राह्मण उस समय का नाम था उसका, उस तालाब होकर के कहीं जा रहा था तो अचानक देखा तालाब किनारे में बच्चा रो रहा है। और रो रहा है। तो उस रोने से पहले ही पुंडरीक नाग सांप का रूप धारण करके निकला और अपना पंख खोल करके उसको वहाँ ये किया। तो उसी समय जब राजा का ब्राह्मण आया तो देखा, उसके बाद तुरंत राजा को उसका सूचना दे दिया। राजा, हम लोग मुंडा लोग ऐसा भी बहुत दयावंत रहते हैं, तुरंत बच्चा को उठा करके ले गया। और वो जो निज बच्चा था मातरा मुंडा का मुकुट मुंडा, दोनों को साथे बाला पोसा जवान हो गया। जवान होने के बाद तब तक में तो बाहरी लोग का भी यहाँ पर आगमन हो गया। तो उन लोग चाहा कि नहीं, मुंडा लोग में जैसा वंशवाली मुंडा ही रहता है वैसा नहीं होकर के अब चुनाव द्वारा राजा बनेगा। तब उसके बाद वहाँ चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद 64 ईस्वी में हम लोग का मुकुट मुंडा नहीं सका, क्योंकि कि घोड़ सवारी का ये था उस समय। और घोड़ सवारी में क्या किया है कि घोड़ा में चढ़ करके दौड़ना होता है। तो हम लोग का मुंडा लोग ऐसा भी हम लोग लूज रहते हैं, जब जिस समय का कुछ पालन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही मुकुट मुंडा जो था उस घोड़ा चढ़ने नहीं सक रहा था, तो उसका घोड़ा चढ़ने के लिए उन्होंने पेड़ को जैसा डेके करके हम लोग ऊपर चढ़ते हैं वैसे ही घोड़ा को टंगियाँ निकाल करके घोड़ा का पैर को काट रहा है, डेके करके उसमें चढ़ेंगे बोल कर। तब तक में तो ये मुकुट जो पानी मुकुट रहा है तो घोड़ा में चढ़े, छलांग लगा करके वहाँ जहाँ सीमा था वहाँ पहुँच गया, वो जीत गया। हम लोग का मुंडा लोग पीछे हो गया। तब 64 ईस्वी में बाद में पानी मुकुट राय को
शासन गद्दी दे दिया। गद्दी देने के बाद वहाँ पर राजतंत्र यज्ञ नहीं करके उन्होंने बहुत जगह पर इधर अलग ही उनका राजगढ़ बनाया। और उसी कड़ी में जब उसका ख़त्म होने के बाद ये दुर्जन साल यहाँ पर 1600 ईस्वी आसपास में उसका राजगढ़ बन गया। ऐसा करके ये जो हम लोग देख रहे हैं दुर्जन साल का गढ़ है। असल में एक चीज़ और है कि लोग कहते हैं कि मणि मुकुट राय